तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में जो है। मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला होगा। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज में आज परसेंटेज की 9th वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। The government reduced the price of sugar by 10%. By this, a consumer can buy 6.2 kg more sugar for rupees 837. भाई देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछती है एसएससी आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लो तो इन क्वेश्चंस को आप काफी हद तक बिना पेन का इस्तेमाल किए आप इनका आंसर निकाल सकते हो। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गवर्नमेंट ने चीनी के दाम 10% घटा दिए। अब ऐसा करने से एक आदमी पहले 837 रुपए में जितनी चीनी लेके आता था, अब उससे 6.2 केजी ज्यादा चीनी लेकर आता है। भाई साफ सी बात है, अगर दाम घटेंगे तो चीनी कितनी ज्यादा ही आएगी पहले से। तो देखो, एक बार तो इन क्वेश्चंस की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आप जस्ट वर्बली भाई जो बाद वाला प्राइस है वो आप निकाल सकते हो। एक छोटी ही बात बताता हूं, फिर मैं उसको समझाऊंगा आपको। भाई देखो, जब भी x% दाम घटे या बढ़े तो ए रुपीज में बी केजी ज्यादा या कम चीनी आए या कोई भी सामान आए। भाई x% दाम के घटने से ए रुपए में अब बी किलो ज्यादा आएगा, या मैं कहूं x% दाम बढ़ने से अब ए रुपए में बी किलो कम आएगा। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं, मेरा जो आंसर होगा भाई बाद वाला प्राइस, यानी कि दाम बढ़ने या घटने के बाद वाला प्राइस है। तो वो मैं कह सकता हूं कि अब ए रुपीज के x% में बी केजी सामान आता है, यानी कि प्राइस चेंज होने के बाद अब ए रुपीज के x% में बी केजी सामान आता है। भाई देखो होता कैसे है। भाई जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि पहले 837 रुपए एक बंदा लेके जाता था, मैंने मान लिया सारे के सारे जो हैं ये आपके 837 रुपए हैं। अब चीनी के दाम 10% घट गए, तो कल मैं 837 रुपए में जितनी चीनी लाया था, आज मैं 837 रुपए में उससे ज्यादा चीनी लाऊंगा। दाम कितने घटे हैं? 10%। अगर मुझे उतनी ही चीनी लानी हो जितनी मैं कल लेकर आया था, तो आज मैं 10% कम रुपए लेके जाऊंगा। भाई चीनी के दाम जब 10% घट गए तो मैं 10% कम रुपए लेके जाऊंगा मार्केट में उतनी ही चीनी लाने के लिए जितनी मैं कल लाया था। तो मैंने मान लिया ये जो पैसे हैं मेरे, यहां से लेके यहां तक ये 10% पैसे हैं मेरे। तो ये जो पैसे बच गया ये वाला सारा, इनमें मैं वही चीनी फिर से ले आऊंगा जो मैं कल लेकर आया था, उतनी ही चीनी। लेकिन अगर मैं पूरे 837 रुपए का इस्तेमाल कर लूं, यहां से लेके यहां तक पूरे का इस्तेमाल कर लूं, तो 6.2 किलो चीनी ज्यादा आ रही है। यानी ये 6.2 किलो जो ज्यादा आ रही है वो इन रुपयों से तो आ रही है, जो 10% बच गई। इसका मतलब 837 के 10% में अब 6.2 किलो चीनी आती है। 837 के 10% में 6.2 किलो चीनी आती है, जो मैंने बात यहां पे लिखवाई है। ए रुपीज के x% में बी किलो सामान आता है। ठीक है, तो वर्बली में सवाल को ऐसे कर सकता हूं, भाई 837 का 10% कितना? 83.7। भाई 83.7 में कितनी चीनी आ रही है? 6.2। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 6.2 से, तो मुझे बाद वाली चीनी का भाव मिल गया कि 83.7 डिवाइडेड बाई 6.2। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6.2, इसको 62 मान लो, ऊपर 837, तो 62 1 जार 62, बचा 21, तो 217। 62 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 186। अब 217 में से 186 गए, बचे 31, तो 62 का आधा होता है 31, यानी ये 5 पे गया, 0 आएगा। तो 13.5 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो है तरीका वर्बली करने का। अगर आप इसको पूरा तरीका पूरा प्रोसेस देखना है तो वो आपको बता देता हूं। देखिए, चीनी के दाम 10% घट गए, तो प्राइस की मैं बात करूं, भाई 10 से घट के कितने हो गए? 9, यानी ये ओरिजिनल प्राइस था और ये फाइनल प्राइस है। तो अगर मेरे पास रुपए फिक्स हैं तो प्राइस जितना घटेगा, जिस रेशियो में घटेगा, मेरी क्वांटिटी उसी रेशियो में बढ़ेगी। अगर मैं फिक्स पैसे रखूं तो दाम जितने परसेंट घटेंगे
उसी रेशियो में मैं ज्यादा सामान लेके आ सकता हूं, क्योंकि दाम और सामान एक दूसरे के रेसिप्रोकल काम करते हैं। दाम घटेंगे ज्यादा सामान ला सकता हूं, दाम बढ़ेंगे कम सामान ला सकता हूं। तो मैं कहूंगा यहां से जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी 9 से 10। इसका उल्टा काम करती है। प्राइस अगर 10 से 9 हो रहे हैं तो क्वांटिटी 9 से 10 होगी, अगर पैसा फिक्स है तो देखो कितना किलो ज्यादा लेके आने लगा मैं, एक। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, कितना ज्यादा आ रहा है अब, 6.2, यानी इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.2। और उसने पूछा क्या है आपसे, द रिड्यूस प्राइस, यानी फाइनल प्राइस जो है। तो 1 की वैल्यू अगर 6.2 है, जो कि 6.2 टाइम्स हो गई, तो ये 10 भी अपने आप का 6.2 टाइम्स हो गया, कितना हो जाएगा भाई, 62। यानी कि अब 62 केजी चीनी आती है, कितने रुपए में, 837 में। तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, 837 रुपए में 62 केजी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको वही मिल जाएगा 13.5 रुपीज पर केजी। ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। नाउ ए पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। भाई प्राइस जो है वो 20% घट गए, यानी 5 से घट के 4 हो गए। तो मैं कहूंगा जो क्वांटिटी है वो 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। तो कितना ज्यादा आने लगा, एक। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना ज्यादा, 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब कि आधा किलो। तो इस एक का मान आपको आधा किलो दे रखा है, तो ये 4 की जगह कितना हो जाएगा, 2 किलो, और ये 5 की जगह हो जाएगा 2.5 किलो। अब आपको कह रहा है कि 36 रुपए में ये सब कुछ हो रहा है। भाई 36 रुपए में पहले 2 किलो चीनी आती थी और अब 2.5 किलो चीनी आ रही है। उसने पूछा क्या है आपसे, ओरिजिनल प्राइस। तो पहले 2 किलो आती थी, तो मैं रेट क्या कहूंगा भाई, 36 रुपए में 2 किलो, तो 1 किलो कितने की, 18 की। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। इसमें उसने ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा है। आप जो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो आपको जो ट्रिक बताई थी, उससे आप फाइनल प्राइस निकाल सकते हो। जैसे अगर वो इसी क्वेश्चन में आपसे फाइनल प्राइस पूछता तो मैं क्या कहता, 36 रुपए के 20% में अब 500 ग्राम चीनी आती है। और 36 रुपए का 20% कितना, 20% मतलब 1/5। तो 36 का 1/5 हो गया 7.2, यानी अब 7.2 में आधी किलो चीनी आ रही है। तो 1 किलो कितने में, 14.4 में। तो मेरा आंसर हो जाता 14.4, अगर मुझसे ओरिजिनल प्राइस ना पूछ के उसने फाइनल प्राइस पूछा होता। चलिए नेक्स्ट, ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ ए शुगर इनेबल्स ए हाउसवाइफ टू बाई 6.2 kg मोर फॉर ₹1116। भाई चीनी के दाम 10% घटा दिए, इससे अब 1116 रुपए में 6.2 किलो चीनी ज्यादा आ रही है। देन द रिड्यूस प्राइस इज, अगर मुझसे रिड्यूस प्राइस पूछा है तो मैं सीधा सीधा क्या कहूंगा भाई, 1116 के 10% में अब 6.2 किलो चीनी आ रही है। तो 1116 का 10% कितना हो गया, 111.6, और इसमें कितनी चीनी आ रही है, 6.2। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 6.2 से। ये मेरा आंसर होगा। या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सीधे एक बार ऑप्शंस को देखो। खुद सोचो कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 बने। भाई 2 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 बनता है, और उसमें 6 होता है। तो अपने पास 4 ऑप्शन देखो, एक 12 है, 14 है, 16 है और 18 है। इस 18 में 8 है, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। अदरवाइज आप इसको सोल्व करोगे 111.6 को 6.2 से अगर डिवाइड भी करोगे तब भी आपका आंसर 18 ही आएगा। प्रोसेस से देखना है तो आप ये देखो कि प्राइस जो है वो 10% घट गए, यानी 10 से 9 हो गए। तो जो क्वांटिटी है वो 9 से बढ़ के 10 हो गई। कितना बढ़ा, 1। लेकिन आपको क्या कहा, कितना बढ़ा, 6.2। तो 1 की जगह अगर 6.2 है तो 10 की जगह कितना हो गया, 62। तो अब मैं कहूंगा 1116 रुपए में 62 किलो चीनी आ रही है, तो क्या भाव हो गया, 18 रुपए किलो। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, when the price of sugar decreases by 10%, a man could buy 1 kg more for ₹270। सेम वही है, द ओरिजिनल प्राइस पूछ लिया आपसे। तो फाइनल प्राइस तो मैं एक स्टेप में निकाल सकता हूं। मैं क्या कहूंगा, फाइनल प्राइस जो है वो 270 के 10% में अब 1 किलो चीनी आती है। तो 270 का 10% कितना हो गया, 27 रुपए। अब 27 रुपए में 1 किलो चीनी आ रही है, तो मैं कहूंगा जो मेरा फाइनल प्राइस है वो 27 रुपए हो गया पर केजी। बट उसने ओरिजिनल पूछा है, तो 27 रुपए पर केजी कब हुआ, 10% घटने के बाद। तो किस में से 10, उसका मैं 10% निकालूं कि 27 बचे, 30 में। भाई 30 का 10% 3 होता है, तो 30 में से 3 गए, 27 बचते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप प्रोसेस से देखो
तो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गए 10%, यानी कि प्राइस हो गए 10 से 9, तो जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी 9 से 10। लेकिन उसने आपको कहा कि कितना किलो ज्यादा आ रही है, 1 किलो, और अपना भी 1 किलो ही बन रहा है। इस 1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इस 9 की 9 हो गई और इस 10 की 10 ही हो गई। तो द ओरिजिनल प्राइस पूछा है, ये देखो ये वाला होता है ओरिजिनल और ये है फाइनल। तो ओरिजिनल पूछा है, ओरिजिनल कितना केजी आ रहा था, 9 केजी, कितने रुपीज में, 270 में। तो मैं कहूंगा ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 270 रुपए में 9 किलो, तो ये हो गया 30 रुपए किलो, 30 रुपीज पर केजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, A reduction of 20% in the price of an apple enables a man to buy 10 apples more for 54. The reduced price is, अब reduced price ही पूछा है, बिना पेन का इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हो। मैं सीधा सीधा कहूंगा भाई 54 के 20% में अब 10 एप्पल आते हैं। 54 का 20% कितना होगा भाई, 20% होता है 1/5, तो 54 को जब आप 5 से भाग दोगे तो आंसर मिलेगा 10.8, यानी अब 10.8 रुपए में 10 एप्पल आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा 10.8 रुपीज में 10 एप्पल आ रहे हैं, तो एक एप्पल की कीमत क्या होगी, 10.8 अपॉन 10। लेकिन उसने पूछा है कि एक दर्जन एप्पल कितने के आएंगे, ये तो एक एप्पल की कीमत आई, एक दर्जन के लिए आप इसको गुणा कर दो 12 से, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा जो भी होगा। 12 8 आर 96 और 12 1 इज 12, सो 12.96, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अदरवाइज प्रोसेस से आप ये देखते हैं कि प्राइस घट गए 20%, तो मैं कहूंगा 5 से घट के 4 हो गए, तो जो क्वांटिटी है वो 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। लेकिन उसने क्या कहा, कितने एप्पल ज्यादा आ रहे हैं, 10 एप्पल्स, तो इस एक की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो 4 की जगह हो गया 40 और 5 की जगह हो गया 50। अब उसने आपसे रिड्यूस प्राइस पूछा है, यानी कि बाद वाला, तो बाद में तो 50 एप्पल आ रहे हैं, कितने रुपीज में, 54 में। तो भाई 54 रुपए में 50 एप्पल्स, तो एक एप्पल की कीमत कितनी, 54 रुपीज में 50 एप्पल्स, तो एक की हो गई 54/50। लेकिन उसने पूछी है 12 एप्पल्स की, एक दर्जन की, तो इसको मैं गुणा कर दूंगा 12 से, यहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा 12.96। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ड्यू टू एन इंक्रीज इन 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 4 eggs लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24, देन द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन इज। भाई 20% दाम ना 50% दाम बढ़ा दिए अंडों के, उससे अब 24 रुपए में 4 अंडे कम मिल रहे हैं आपको। तो मैं बाद वाला प्राइस यानी फाइनल प्राइस में सीधा सीधा क्या कहूंगा कि 24 रुपए के 50% में अब 4 अंडे मिल रहे हैं। तो 24% का ना 24 रुपए का 50% क्या होगा, 12 रुपए। अब 12 रुपए में 4 अंडे मिल रहे हैं, तो एक अंडा कितने का, 3 रुपए का। तो एक अंडा 3 रुपए का, तो एक दर्जन कितने का, 36 का। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन सी पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज क्या करोगे, आप देखोगे प्राइस 50% इंक्रीज हुए हैं, यानी 2 से बढ़ के 3 हो गया। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है और ये आपका फाइनल प्राइस है। तो प्राइस 2 से 3 हो रहा है, तो आपकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो 3 से 2 हो जाएगी। भाई कितनी घटी, 1। लेकिन वो क्या कह रहा है, 1 नहीं भाई 4 अंडे, तो ये 1 बराबर है 4 अंडों के, तो ये 3 बराबर हो जाएगा 12 अंडों के, और ये 2 बराबर हो जाएगा 8 अंडों के। ठीक है, 4 गुना है अपनी अपनी चीजें। तो फाइनल प्राइस क्या होगा एग्स का पर डजन, तो अब 8 अंडे आ रहे हैं, कितने रुपए में भाई, 24 रुपए में। तो मैं कहूंगा 24 रुपए में 8 अंडे, तो एक अंडा 24/8 का, और 12 अंडे, इसको गुणा कर दूंगा 12 से, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 36। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 2 eggs लेस, देखो सेम वही है, बकवास कर रहे हैं, डिट्टो वही सवाल है पहले वाला, सिर्फ वैल्यूज उसने बदल दी। अब उसने 4 की जगह 2 कर दिया। भाई दाम बढ़ गए 20%, पिछले में 50 बढ़ रहे थे, 4 अंडे थे 24 रुपए में, अब 20% बढ़ रहे हैं, 2 अंडे कम आ रहे हैं 24 रुपए में। भाई 24 रुपए के 20% में अब 2 अंडे आते हैं, मैं यही कहूंगा। तो 24 रुपए का 20% कितना हो गया, 20% होता है 1/5, तो 24 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा 4.8, यानी 4.8 में 2 अंडे आ रहे हैं, तो एक अंडा कितने का, 4.8 में 2 अंडे आ रहे हैं, तो एक अंडा 2.4 का, एक अंडा 2.4 का, तो एक दर्जन कितने का, 2.4 को गुणा कर लो 12 से, तो 2.4 इंटू 12, ये आपका आंसर हो जाएगा 28.8। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 28.8। अदरवाइज आप क्या करोगे, प्राइस बढ़े हैं 20%, तो मैं कहूंगा प्राइस हो गए 5 से बढ़ के 6, तो जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी 6 से घट के 5। कितनी घटी, 1। लेकिन वो कह रहा है 1 नहीं, ये तो 2 अंडे हैं, तो 1 की जगह अगर 2 है तो 6 की जगह हो गया 12 और 5 की जगह हो गया 10।
अब उससे पूछा है आपने, आपसे पूछ रहे हो कि प्रेजेंट रेट क्या है इसका, यानी कि फाइनल रेट जो है घटने के बाद ना, प्राइस बढ़ने के बाद और अंडों की मात्रा घटने के बाद। अब 10 अंडे आ रहे हैं कितने रुपए में भाई, 24 रुपए में। तो एक अंडा कितने का, मैं कहूंगा 24/10 का एक अंडा। तो 12 अंडे कितने के, मैं इसको गुणा कर दूंगा 12 से, यहां से आंसर मिल जाएगा आपको 288/10, यानी कि 28.8, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल्स इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर 1 इंस्टेड ऑफ 1.25। भाई सेब के दाम घट गए, इस प्रकार घटे कि अब 1 रुपए में 3 एप्पल मिल रहे हैं, जबकि पहले 1.25 रुपए में 3 एप्पल मिलते थे, यानी 1.25 रुपए में 3 एप्पल मिलते थे। तो देखो पहले भी 3 ही एप्पल मिलते थे, अब भी 3 ही एप्पल मिल रहे हैं, लेकिन कम पैसों में मिल रहे हैं। भाई पैसे किस प्रकार घटे कि 1.25 से घट के 1 रुपया लगने लगा अब अपना। तो मैं कहूंगा 1.25 की जगह 1 रुपीज में आने लगे, उतने ही एप्पल जितने पहले आते थे। तो कितना परसेंट रेट घट गया, उसने ये पूछा आपसे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस। तो 1.25 से 1 हो गया, यहां से पता चल रहा है 5 से 4 हो गई ये चीजें, या फिर 5 से 4 होना मतलब 20% घटना, या फिर मैं देखूंगा कितना घटा, देखो 0.25 घट गया कितने पे, 1.25 पे। तो मैं कहूंगा 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 100, ठीक है, ये कटेगा 5 पे और उसको काट देगा 20 पे। तो 20% इज योर आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, ए रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम इनेबल्स ए मैन टू बाई 3 kg मोर फॉर ₹100। तो रिड्यूस प्राइस क्या है भाई, रिड्यूस प्राइस तो मैंने आपको पहले ट्रिक बता दी है। इसका मतलब अब 100 रुपए के 21% में 3 एप्पल आते हैं, क्या एप्पल ही चल रहा है इसमें, आइटम बोला है उसने, कोई भी आइटम हो सकता है, यानी कि 100 रुपए के 21% में अब 3 किलो आइटम आ रहा है। तो 100 रुपए का 21% कितना होता है, 21 रुपए, और 21 रुपए में 3 किलो आ रहे हैं, तो 1 किलो कितने का, 7 रुपए का। तो मैं ऑप्शन डी पे टिक लगा के आगे बढ़ सकता हूं, करेक्ट। यानी 100 रुपीज के 21% में अब 3 किलो आइटम आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार रीड करोगे आप इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20% वन कैन बाय 2 kg लेस फॉर ₹50। भाई दाम 20% बढ़ गए, तो अब 50 रुपए में 2 किलो कम चीनी आ रही है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर दैट कुड बी बॉट बिफोर प्राइस हाइक। भाई दाम बढ़ने से पहले कितनी किलो चीनी आती थी, तो देखो प्राइस 20% बढ़ गए, यानी 5 से बढ़ के 6 हो गए। तो मैं कहूंगा जो क्वांटिटी है वो 6 से घट के 5 हो गई, ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये वाला आपका फाइनल है। तो कितना कम हो गया, 6 से 5 यानी 1 कम, लेकिन वो कह रहा है 1 नहीं 2 किलो। तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 किलो को, तो ये 6 रिप्रेजेंट करेगा 12 किलो को, और ये 5 रिप्रेजेंट करेगा 10 किलो को। और आपसे पूछ रहा है कि भाई अमाउंट ऑफ शुगर दैट कुड बी बॉट बिफोर प्राइस हाइक, बिफोर प्राइस हाइक, भाई दाम बढ़ने से पहले, यानी कि ओरिजिनल की बात कर रहा है। तो पहले कितने आती थी, 12 किलो, बाद में कितने आने लगी, 10 किलो, कितनी किलो कम हो गई, 2 किलो। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 12 kg। चलो आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, भाई 2001 में किसी बिल्डिंग की प्राइस जो है वो खुद का 80% हो गई, और 2002 में वो खुद का 60% हो गई। तो आपसे पूछा है कि भाई कितना परसेंट घट गई। भाई मान लो उस बिल्डिंग की कीमत 100 रुपए थी, ठीक है, तो 2001 में कितनी हो गई भाई, 80 रुपए, क्योंकि 80% 80 होता है 100 का, और 2002 में 60% हो गई, ये हो गई 2001 में, और ये 2002 में। तो अब कितने परसेंट घट गई भाई, 60 से घटना 80 से घट के 60 आ गई, कितनी घटी, 20, कितने पे, 80 पे, कितना परसेंट, 25%। नहीं पता चले तो लिखो 20/80 घट गई, लेकिन परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको गुणा करो 100 से, ये कटेगा 4 पे और आंसर आ जाएगा 25, 25%, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504। कुछ नहीं, आसान सा सवाल है भाई, 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज हैं, तो बच गए जो 30% वो गर्ल्स हैं, और आपको कह रहा है गर्ल्स कितनी है, 504, यानी कि 30% की वैल्यू आपको दे रखी है 504। देन द नंबर ऑफ बॉयज आर, बॉयज कितने हैं भाई, 70%, तो 70% की वैल्यू आपको निकालनी है। कहोगे 504 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 70, ये 0 से 0 उड़ गया, 3 इसको काटेगा
3 1s are 3, 3 6 are 18, and then 8. 168 into 7 by 1176. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इफ द सेल्स टैक्स ऑन ए टेलीविजन सेट इंक्रीजेज फ्रॉम 7.5 to 8%। भाई सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया टेलीविजन पे। भाई पहले 7.5 रुपए टैक्स भरते थे, अब आप 8 रुपए, पहले 7.5% टैक्स भर रहे थे, अब आप 8% टैक्स भरोगे तो कितना परसेंट बढ़ा? 7.5 से 8 गया, यानी आधा परसेंट टैक्स बढ़ गया। और उसमें आपको दिया गया है कि द अमाउंट, what more amount will have to be paid for the television whose price excluding sales tax is 19,000। भाई बिना सेल्स टैक्स के, यानी कि जो भी एमआरपी या जो भी अपने को सेल कर रहा है जितने पे, अगला बंदा बोल रहा है भाई 19,000 की ये टीवी है। अब आप इस पे कितना ज्यादा टैक्स भरोगे? पहले आप 19,000 की टीवी पे 7.5% टैक्स भर रहे थे, अब आप 8% टैक्स भरोगे, तो आधा परसेंट ज्यादा टैक्स भरोगे। तो वो इसने पूछा है कि कितना ज्यादा, रुपीज में बताना है, परसेंट में आपको पता ही आधा परसेंट, यानी 19,000 का आधा परसेंट जो होता है वही आपका आंसर होगा। तो 19,000 का 1% कितना हो गया? 190। तो आधा परसेंट कितना हो गया? 190 का आधा यानी 95। आप कहोगे ऑप्शन बी 95 द राइट आंसर। और आई कैन से 19,000 इंटू आधा परसेंट यानी 0.5 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ी, इस जीरो से पॉइंट गया, 19 5 आर 95। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, A spider climbed 62.5% of height of a pole in 1 hour and in the next hour it covered 12.5% of the remaining height। ठीक है भाई, 62.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 62.5% भाई 5/8। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, तो 12.5 का 5 गुना होता है 62.5, 62.5। तो 1/8 का 5 टाइम्स हो गया 5/8। और उसके बाद अगले 1 घंटे में उसने 12.5% हाइट तय की रिमेनिंग की। तो 12.5% कितना? 1/8। और आपको ये भी दे दिया कि पोल की हाइट 192 है। तो जब पोल की हाइट 192 है तो पहले घंटे वो 62.5% हाइट कवर कर गया, यानी कि 5/8 हाइट कवर कर गया। तो 192 का 5/8 कितना भाई? इसको मल्टीप्लाई कर लो 5/8 से, 8 इसको काटेगा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, यानी कि 24 इंटू 5, 120 मीटर वो चढ़ गया पहले घंटे में। तो बचे कितने? 192 में से 120 गए भाई, 72 मीटर बच गए। अब कह रहा है अगले 1 घंटे में इस बचे हुए का 12.5% यानी 72 का 1/8। तो 72 का 1/8 कितना हो जाएगा भाई? 9 मीटर। ऑप्शन डी 9 मीटर इज द राइट आंसर। कि सेकेंड आवर में वो कितना चढ़ा? 72 का 12.5% जो कि है 9 मीटर। चलिए नेक्स्ट, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? देखो भाई, ताजा फलों में कह रहा है 68% पानी है और सूखे फलों में 20%। जैसे अंगूर और किशमिश होती है, अंगूर को आप कहोगे ताजा फल और किशमिश को कहोगे ड्राई फ्रूट। तो देखो मैंने, उसने बोला फिर आपसे पूछा है कि 100 किलो ताजा फलों से आप कितने किलो ड्राई फ्रूट निकाल लोगे, यानी 100 किलो अंगूर से कितने किलो आप किशमिश बना सकते हो। डाटा आपको दिया हुआ है कि भाई अंगूर के अंदर 68% पानी होता है और किशमिश के अंदर 20% पानी होता है। तो देखो मैंने एक ये बहुत बड़ा ये अंगूर खरीद के लाया, 100 किलो का एक अंगूर खरीद के लाया मैं, ठीक है। तो जब ये किशमिश बनेगा तो ये थोड़ा सा पिचक के ऐसा बन गया। ये है अंगूर फ्रेश फ्रूट और ये है किशमिश ड्राई फ्रूट। तो देखो अंगूर के अंदर ये छोटे छोटे डॉट डॉट्स ये पानी है और ये किशमिश के अंदर थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। तो ये जो एक इतना बड़ा अंगूर है 100 किलो का, जब ये सिकुड़ के किशमिश बन जाएगा तो ये कितने किलो का बनेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जब देखो अंगूर जब सिकुड़ के किशमिश बनेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? आत्मा निकलेगी क्या? उसमें सिर्फ पानी निकलेगा और कुछ नहीं। यानी जो गिरी वाला पोर्शन है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, उसमें से सिर्फ पानी निकलेगा। तो यहां पे पानी निकल रहा है और इससे ड्राई फ्रूट बन रहा है यानी किशमिश बन रही है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जितनी गिरी अंगूर में थी उतनी ही गिरी किशमिश में होगी, सिर्फ पानी का ही तो अंतर है, पानी तो उड़ा है। तो यहां पे गिरी कितनी है? देखो फ्रेश फ्रूट में वो कह रहा है 68% वाटर है, तो 68% अगर वाटर है तो मैं कहूंगा 32% गिरी है। और किशमिश में वो कह रहा है कि 20% वाटर है, तो यानी जो बच गया 80% ये गिरी है। और ये जो अंगूर है ये 100 किलो का है, ये किशमिश कितने किलो की है वो हमसे पूछा है, तो मैंने मान लिया ये x किलो की है।
अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ये वही क्वेश्चन है जो अपने 2-3 क्लास पहले आए थे कि भाई एक पैग है, उसके अंदर अल्कोहल और पानी है, आप जितना मर्जी पानी मिला लो, ये जितना मर्जी पानी निकाल लो, अल्कोहल तो उतनी ही रहेगी। अब इसमें से आप पानी निकाल रहे हो तो गिरी उतनी ही रहेगी, गिरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जितनी गिरी यहाँ है उतनी गिरी इधर है। तो मैं कहूंगा 100 किलो का 32% गिरी है, ये बराबर हो गया x किलो का 80%, जो कि यहाँ पे भी गिरी है, दोनों बराबर हो गई है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 32 अपॉन 80, ये कटेगा 4 पे, ये बन गया 5, ये काटेगा 8 पे, 8 पंजे 40, यानी 40 केजी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 40 केजी किशमिश मिलेगी आपको 100 किलो अंगूरों में से। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल पेज 30% इनकम टैक्स, ऑन दिस टैक्स ही हैज टू पे ए सरचार्ज ऑफ 10%। भाई 30% इनकम टैक्स भर रहा है और जो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है सरचार्ज, तो वो आपको दिया गया इसके अंदर डाटा की 10%। भाई मान लिया एक आदमी 100 रुपए कमाता था, 30% टैक्स भर रहा है, तो टैक्स कितना हो गया 100 का 30% 30 रुपए। अब इस टैक्स पे 10% वो सरचार्ज भी भर रहा है, तो इसका 10%, तो 30 का 10% कितना हो गया 3, यानी 30 रुपए तो उसने टैक्स भरा और उस टैक्स के ऊपर 3 रुपए उसने सरचार्ज और भरा, तो टोटल कितना भर दिया उसने 33 रुपए। यानी जब उसकी 100 रुपए कमाई थी तो 33, तो उसका टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज चला गया, तो द नेट टैक्स रेट ही हैज टू पे इज, अब कितना हो गया 33%, यानी कि ऑप्शन सी 33% इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। भाई ये है P, ये है Q, Q का 6 गुना बड़ा है P, तो अगर Q 1 है तो P 6 है। देन द परसेंट दैट Q इज लेस देन P, भाई Q P से कितना परसेंट छोटा है, भाई छोटा कितना है 5, P से 5 छोटा, तो P कितना है 6, तो यानी कि 5/6 छोटा हो गया। और 5/6 किस परसेंट का फ्रैक्शन होता है 83 1/3% का, इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। नहीं पता चले यहाँ पे तो इसमें गुणा करो 100 से और थोड़े टाइम के बाद आप आंसर निकाल लोगे 83 1/3%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो 16 सही 2/3 होता है 1/6, जब आप इस 16 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपको आंसर मिलेगा 83 1/3%। चलिए नेक्स्ट। इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाय 20%। अच्छा, एक्स वाई स्क्वायर ये एक एक्सप्रेशन है, एक्स की वैल्यू भी 20% घट गई और वाई की भी 20% घट गई। 20% घटा मतलब 5 से घट के 4 हो जाना, एक्स हो गया 5 से घट के 4, और वाई का स्क्वायर है इसमें, यानी कि वाई 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है आपस में, तो वाई भी 5 से 4 और दूसरा वाई फिर से 5 से 4, यानी एक्स 1 है और वाई 2 है, और एक्स और वाई दोनों ही 20% घट रहे हैं, यानी कि 5 से 4 हो रहा है एक्स, फिर पहला वाई भी 5 से 4 और दूसरा वाई भी 5 से 4, तो एक ही बार में मैं कह दूंगा 125 से घट के कितना हो गया 64। तो 125 से घट के 64 हो गया, वो ये पूछ रहा है कितना परसेंट घट गया, तो 125 में 64 गए कितना 61, 61 घटा कितने पे 125 पे, तो मैं कहूंगा 61/125 घट गई। तो परसेंट निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, 25 से काटा 5, ये काटा 4, तो आंसर हो जाएगा 244/5, जो कि हो गया 48.8%। देखो 244 को 5 से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड अगर करना हो तो आप उस नंबर के डबल को 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 244 का डबल कितना होगा 488, और 488 को 10 से डिवाइड करना आसान है 48.8। चलिए नेक्स्ट। आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% हैव द सेविंग हैबिट, इफ 30% सेव विद बैंक एंड 30% विद पोस्ट ऑफिस एंड रेस्ट विद शेयर होल्डर्स। भाई 2500 बंदे हैं, इनमें से सिर्फ 60% बंदे ऐसे हैं जिनकी सेव करने की आदत है, और ये जो 60% बंदे हैं, अब इनमें से 30% तो सेव कर रहे हैं बैंक में, 32% सेव कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, और जो बच गए वो सेव कर रहे हैं शेयर्स में। अब आपसे पूछा गया है कि कितने शेयर होल्डर्स हैं, तो देखो 2500 बंदे, सेव करने की आदत कितने बंदों को 60% को, और 60% होता है 3/5, तो इसको मैंने गुणा कर दिया 3/5 से। अब ये मेरे पास आंसर आ गया कि इतने बंदे सेविंग कर रहे हैं, लेकिन उसने पूछा सेविंग वाले नहीं, वो बंदे जो शेयर होल्डर्स हैं, यानी शेयर्स में सेविंग कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा भाई 30% तो बैंक में सेव कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, 30 और 32 कितना हो गया 62 तो निकल गए, और बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं, तो 100 में से 62 गए कितना बचा 38,
अब 38% बंदे शेयर्स में सेव कर रहे हैं, तो इसका 38% मुझे निकालना है। तो 38% यानी कि इसको गुणा कर दिया मैंने 38/100 से, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, सोल्व करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ी, ये 5 काटेगा इसको 5 पे, तो 15 इंटू 38, ये मेरा आंसर हो गया। तो 15 इंटू 38 कितना भाई, 570। ऑप्शन बी जो राइट आंसर 570। चलिए नेक्स्ट, ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट। भाई ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इनके बीच दूरी आपको दे दी 5 सेंटीमीटर है। सी इज ए पॉइंट ऑन एबी सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर। सी कोई एक पॉइंट है इस एबी पे, कुछ इस तरह है कि ए सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो सी बी है ये बच गया 2 सेंटीमीटर, तभी तो टोटल 5 हुआ। फिर पूछ रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाई 6%, इस ए सी की जो लेंथ है वो 6% आपने इंक्रीज कर दी, यानी कि सी को थोड़ा बी की तरफ सरकार दिया। तो पूछ रहा है द लेंथ ऑफ सी बी इज डिक्रीज बाई, तो इस सी बी की लेंथ कितनी घट जाएगी, तो मैंने मान लिया x% घट जाएगी। तो अब देखो, जैसे मैं सी को इधर बी की तरफ सरकाऊंगा, तो जितना ए सी बढ़ेगा उतना ही सी बी घटेगा। जब मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊंगा तो जितना ए सी बढ़ेगा उतना ही सी बी घटेगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 3 सेंटीमीटर का 6% बराबर है 2 सेंटीमीटर का x%, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है जो एसी है वो 6% बढ़ रहा है और सीबी मैंने मान लिया x% घट रहा है। तो एसी जितना बढ़ रहा है उतना ही सीबी घट रहा है, तो ए बी बढ़ रहा है 3 का 6%, तो सीबी घटेगा 2 का x%, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। यहां से मैं x कह दूंगा, कितना हो जाएगा ये 9%, यानी ऑप्शन डी 9% इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, परसेंटेज के बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।